जिनका खून, जिनका सोच, जिनका विचार को लेकर हम इस भूमि में लड़ रहे, उस महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा, इनका प्रतिमा को नमन करते हुए और जिनका संविधान को हाथ में लेकर इस गौर गरीब आदिवासी समाज और मेलघाट में बसे हुए समस्त जाति धर्म की आवाज को बुलंद करने के लिए और उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए हम जो लड़ रहे, ऐसे महान हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनके प्रतिमा को भी नमन करते हुए और आदिवासी समाज और इस भारत भूमि में उन तमाम समस्त क्रांतिकारियों को प्रतिमा को नमन करते हुए आप लोगों के बीच में अपनी बात रखूंगा। लेकिन अपनी बात आप लोगों के समक्ष में रखने से पहले इस कार्यक्रम में आए मेरे समस्त मेलघाट वासियों और मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को भी प्रणाम में चरण करते हुए अपनी बात को शुरुआत करूंगा। हम बताना चाहते हैं मेरे भाइयों कि हमने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में किसान महापंचायत का आयोजन किया। हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई है उनको सम्मान मिलना चाहिए। उस सम्मान के उद्देश्य को लेकर हमने महापंचायत। अब सब जानते हैं कि बारिश के चलते हम आदिवासी और इस क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त जाति धर्म को फसल का नुकसान हो गया। फसल का नुकसान हुआ पर यहाँ के स्थानीय प्रशासन और शासन के माध्यम से किसी प्रकार का पंचनामा नहीं हुआ। उसी मकसद को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस तरह की शोषण, इस तरह का गतिविधि हमारे क्षेत्र में क्यों होता है, उसका भी आज आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आज पूरे मेलघाट भर में फसलों का नुकसान हुआ है पर हमारा एक भी नेता आवाज नहीं उठाता है। और जब मन्ना दास सिंह बोलता है तो टिका टिप्पणी करता है। आप सब जानते हैं मेरे भाई, आप सब जानते हो किस मेलघाट के भूमि में स्वयं घोषित शेर है। और हम उस स्वयं घोषित शेर को भी बताना चाहते इस मंच के माध्यम से। और स्वयं घोषित शब्द का प्रयोग भी इसीलिए किया क्योंकि शेर तो जंगल में रहते भाई, इंसानों के बीच में नहीं। और इस स्वयं घोषित शेर को नहीं मालूम शेर की परिभाषा है, तो हम इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं कि शेर अपने क्षेत्र में, अपने जंगल में आन बान शान के साथ में रहते हैं। शेर कभी क्षेत्र बदलता नहीं, लेकिन ये स्वयं घोषित शेर कभी हाथी में सवार हो जाता है, तो कभी कमल के फूल में बैठ जाता है, तो कभी हाथ में घड़ी पहन लेता है, और तब बसी में चाय पी रहा है। और हम बताना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, आप लोग भी गौर कर लीजिए, ये स्वयं घोषित शेर एक ना एक दिन इसका बसी को वो छोड़ के तब उसका और झंडा और डंडा पकड़ लेगा, इसका भी गारंटी नहीं है मेरे भाइयों, आपको बता देना। आज हमारे मेलघाट पूरे आन बान शान के साथ में, सम्मान के साथ में विधानसभा में पहुंचाया। हम सब लोग उनके साथ में खड़े होकर कि लगा कि हमारी बात रखेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं आज हमारा विधानसभा का कार्यकाल 2.5 साल पूरा हो गया, आपका हिस्से में आया। आज भी हमारे जंगल क्षेत्र में रहने वाले जो भाई है, गौली भाई, आदिवासी भाई, उनके जानवरों को चराने के लिए जंगल क्षेत्र में आज भी हमारे आदिवासी भाई और इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त जाति धर्म के लोग अन्य प्रकार के शोषण से पीड़ित। आज भी हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोगों जो कई सालों से जमीन जोत रहे, अतिक्रमण जमीन और नाम पे हुए, आज भी हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोग को रहने के लिए घर नहीं मिले। आज भी हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोग हर प्रकार के शोषण से ग्रस्त हैं। हम बताना चाहते हैं आपको,
आपको मालूम होना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए मेरे भाई कि जिनको हमने भेजा है वो तो सिर्फ विधानसभा के अंदर बात करते हुए नहीं दिखेगा, बाजू में बैठ के तबला बजाता है, ये आपका नेता है। हमने बाजू में तबला बजाने के लिए नहीं भेजा, हमने हमारे बात रखने के लिए भेजा, हमने हमारे संवैधानिक मुद्दों पर बात रखने के लिए भेजा, हम हमारे हक अधिकार के बारे में बोलने के लिए भेजा। पर वो आप अधिकार के बारे में नहीं, बच्चों बड़ों के बाजू में बैठ के तबला बजाता है, ये आपका नेता। क्या आप चाहते हैं आने वाले दिनों में ऐसे नेता को हमें बदलना पड़ेगा, हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि समय की मांग है। अब समय की मांग है कि हमें आने वाले समय में झंडे और डंडे की राजनीति नहीं होना चाहिए, विकास के मुद्दों पर राजनीति होना चाहिए, विकास के नाम पर राजनीति होना चाहिए, उन्नति के नाम पर राजनीति होना चाहिए। हम आज बताना चाहते हैं आप लोगों को, कई जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने हक अधिकार से वंचित, आज भी हमारे जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चराई क्षेत्र में वन अधिकारी आते हैं, वो बोलते कि नहीं तुम जंगल नहीं जा सकते। इनका जो भारतीय वन अधिनियम 1927 में बना, उसने स्पष्ट कहा धारा कलम 30 में कि अगर इस क्षेत्र में आदिवासी, गोंडी, कोरकू, गोली समाज के लोग रहते होंगे तो जो आपका कायदा है हिंदी और इंग्लिश में, तो इनकी भाषा में होना चाहिए, ये उस कानून में कहा है। उसके नोटिफिकेशन जगह जगह में लिखना चाहिए। पर आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ और उस कानून में ये भी कहा कलम 28 में कि अगर इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अगर जंगल में चराना चाहिए या जंगल की कुछ वस्तु लाना चाहिए तो वो ला सकते, उस कानून में कहा, पढ़ लीजिए। इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को भी कानून पता नहीं और उनको तो पता ही नहीं है, लेकिन जिनको तो उन्हें अपना नेता बना, जिनको आपने अपना नेता माना है, तो सफेद कपड़े पहन के आपके बीच में घूमता है, उसको भी कानून नहीं माना। अगर कानून मालूम होता था तो इस गोर गरीब के साथ में शोषण नहीं होता। हम देख रहे हमारे वेलघाट में कोई भी आंडू पांडू हमारा नेता बनने की प्रयास करता है, कोई भी आ जाता है नहीं हम नेता है आदिवासियों का, हमें कोई भी आंडू पांडू नेता हमारे आदिवासी बोले भाई को गुमराह कर देते। हम बताना चाहते हैं मेरे भाई, आने वाले समय में पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव होगा। अगर सच में आपके खून में आदिवासियत है, सच में आपके खून में आदिवासी जिंदा है, सच में इस महान क्रांतिकारी का खून अगर दौड़ रहा होगा, तो एक बार हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि हम मरे नहीं है, आंडू गांडू पांडू नेताओं को चुन के नहीं, सच्चा और ईमानदारी नेताओं को चुन के देंगे। ये संकल्प लेना पड़ेगा आपको मेरे भाई, क्योंकि इसी के वजह से हमारे साथ में शोषण चल रहा है, इसी के साथ में हमारे साथ में दमन सही चल रहा है। ना यहाँ के अधिकारी को कानून मालूम, ना यहाँ का नेताओं को कानून नहीं मालूम। और बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले हमारे गड़गा मल्लूर का भाई को फॉरेस्ट के एक ऑफिसर ने सिर्फ उसको लकड़ी तोड़ने में पकड़ा गया और उस पर गुनाह भी दाखिल किया। हमने उसकी जमानत भी कराए, सारा चीज कराया। अब सुनो मेरे भाई, मेरे बात को गौर से, और जो कर्मचारी अधिकारी सुन रहे हो वो भी गौर से सुन लो। आप जंगल में जाते होंगे तो छुप के और डरने से चुप कर और डर डर कर मत जाना, सीना तान के जाना। सिर्फ जाने से पहले एक आरजी लिखो, आप इनको लिखो। अगर सागवान का झाड़ भी अगर आपको लगता होगा तो आरजी में लिखो। घर बनाने के लिए लकड़ी लगता होगा तो आरजी लिखो। बक्कर अगर बनाने के लिए भी लगता होगा आपको
तो उसके लिए भी आरजी लिखो। 7 दिन तक इंतजार करना इन अधिकारियों कर्मचारियों का जवाब का। अगर 7 दिन के बाद अगर इन्होंने आपके पत्र में कोई जवाब नहीं दिया तो खुलकर इनके सामने से कुल्हाड़ी लेकर जाना और तोड़ के लेकर आना, तब इनको मन्नादार सिंह में संभाल लेंगे, ये बता देना चाहते हैं। इस देश में, इस देश के अंदर नैसर्गिक न्यायालय का नियम है कि अगर हम किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करते होंगे तो उस संबंधित अधिकारी कर्मचारी को उस पत्र का जवाब देना पड़ता है। अगर उसने जवाब नहीं दिया 7 से 15 दिन के अंदर, तो ये मान लीजिए कि उसने हमारा पत्र को एक्सेप्ट कर लिया, करके हम जंगल की जो लकड़ी तोड़ के लेके आ गया। ये आपको करना पड़ेगा। किसी भी कोर्ट में कोई भी गुनाह दाखिल करेंगे तब उनको निपटाने के लिए हम तैयार हैं। सिर्फ हम जो बोल रहे हैं उस तरह का आपको करना पड़ेगा, चोरी छुप के मत जाना, क्योंकि जंगल हमारा है, जंगल का असली मालिक हम है। अरे जंगल को पैदा हमने किया है, जंगल का असली मालिक हम है। अब कैसे हम असली मालिक? अरे इस क्षेत्र के हर प्रकार के जंगली जानवरों को हमने हमारी कोर को भोली भाषा में नाम दिया है। कोई झाड़ होगा, कोई पौधे होगा, कोई घास होगा, तो उसको भी हमने हमारा भाषा में नाम दिया है। अरे बाबी बेटे का नाम रख देना, बाबी बेटे का नाम रख देना, तो इस झाड़ को पैदा करने वाले लोग भी हम हैं मेरे भाई। और यहाँ पे जानवर जो जन्म लिए उनको भी पैदा करने वाले लोग हम हैं। लेकिन आज हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, आज हमारा हक को छीना जा रहा है, आज हमारी पहचान को छीना जा रहा है। आज हमारे यहाँ पे ढाकना के लोग बैठे, हमारे कई गांव पुनर्वसन में है। और आप सब लोगों को मालूम है कि जैसे मेलघाट में एक स्वयं घोषित शहर है, इस मेलघाट क्षेत्र में एक स्वयं घोषित बेटी भी है, जो हमारे बीच में आके अलग अलग प्रकार के नौटंकी करके हम लोगों को उस्कला के भुलका के हमारा वोट लेके संसद में चले जाते हैं। और संसद में इन आदिवासियों को पुनर्वसन करने की बात संसद में रखते। ऐसे नौटंकी खासदार को भी हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। आने वाले समय में इन स्वयं घोषित और नौटंकी जैसे खासदारों को भी जवाब देना पड़ेगा मेरे भाई। आप लोगों को मालूम है, जिस नौटंकी खासदार का आप साड़ी लेते, जिस नौटंकी खासदार से आप सेल्फी लेते, हमारे नौजवान और हमारे कुछ साथी तो अजीब ही लगते मुझे कि उसके साथ सेल्फी लेके डीपी में फोटो लगा दिया। मध्य प्रदेश का आदमी देखता साले कालू को इतना गोरा पत्नी कैसा मिला। अब वो कालू को नहीं मालूम कि यहाँ का संसद है, इसका पत्नी नहीं है। अरे भाई डीपी में लगाना है, फोटो में लगाना है तो अपना पत्नी के साथ में फोटो लगाए, अपने माँ बाप के साथ में फोटो लगाए। ये नौटंकी वालों के साथ में फोटो लगाने के वजह से आज हमारा ये समस्या है मेरे भाई। और इस संसद को भी हम बताना चाहते हैं, शायद उसको मालूम नहीं होगा कि ये क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में विशेष प्रावधान किया गया। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई कि हम लोगों के संरक्षण के लिए इस देश का राज्यपाल और राष्ट्रपति को जवाबदारी सौंपा गया कि अगर आदिवासियों के किसी प्रकार के उनके संवैधानिक हक, उनकी पहचान, अगर उनकी जमीन और उनके जंगल के लेकर कोई कानून बनता होगा लोकसभा विधानसभा में, तो 244(5) के तहत में उस कानून को आपको निष्कासित करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा। तो राज्यपाल महोदय को संविधान में सौंपा गया, जवाबदारी दिया गया। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है मेरे भाई, इस देश के राज्यपाल और राष्ट्रपति ने हमारा हक और अधिकार के लिए बोलते हैं। इस देश के राज्यपाल और राष्ट्रपति भी राज्य में और देश के अंदर गूंगा बन के बैठा है। अभी जो हम गली में मोहल्ले में जो जय आदिवासी का नारा जो लगाते हैं, जो हम जय जोहार का नारा है, जय आदिवासी, ऐसे जो नारा लगाते हैं मेरे भाई, ये गूंगे और बहरे लोग जो बैठा है इनकी आवाज तक गूंजना चाहिए। ये सोच हमारे मन में पैदा करना पड़ेगा मेरे। हमने काफी उम्मीद रखा था कि शायद इस किसान महापंचायत में चाहे
बारिश भी होंगी, क्योंकि हमारे लोग आंधी तूफान से डरने वाले लोग नहीं है। तो मुझे लगा कि बिजदौरी में जमीन रखने की जगह नहीं मिलेगी, पैर रखने की जगह नहीं मिली, तादाद में लोग आएंगे, फिर भी मेरे समाज के लोग इतने बारिश के साथ में भी इतने तामझाम के साथ आए, करके एक बार और मन से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और इन जो पुनर्वसन के विषय में जो हम आपके बीच में बात रखेंगे कि हम लोग अगर चाहे, अगर हमें नहीं जाना है, हमने सोच लिया कि हमें नहीं पुनर्वसन होना है, तो हमें कोई माइकलाल नहीं उठा सकते। मेरे आपका संसद बोल रहे कि 20 लाख रुपए दो आदिवासियों को और इनको उठाओ। अरे मैं बोलता हूं आप लोगों को कि अगर हम लोगों को 1 करोड़ रुपए भी मिलेगा तो हम 100 रुपए जितना स्पीड से खर्चा करके मेरे भाई, वो 1 करोड़ को उतने ही स्पीड से खर्चा करें। और आप समझ लो 1 करोड़ भी दे के आप उठ गया तो ये नौटंकी संसद में बैठ के 10 से 15 साल के बाद बोलेंगे कि जो आदिवासी लोग यहाँ से पुनर्वसन हुआ है, जिन्हीं को छोड़ के गए, उसमें एक समिति का गठन करो और ये बताओ कि सही में आदिवासी है कि नहीं है। तो 10 से 15 साल के बाद सिद्ध हो जाएंगे कि आप आदिवासी नहीं है, क्योंकि आप यहां से उठने के बाद आपकी जो संस्कृति है, जो आपकी बोली भाषा है, जो आपका रीति रिवाज है, आपकी परंपरा है, वो खत्म हो जाएगा। इधर गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, बहुत जोश में हो। आपका जो रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा खत्म हो जाएगा। और जब आपकी रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा जब खत्म हो जाएंगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा आप आदिवासी है, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप आदिवासी लोग हैं। तो इस देश के अंदर यही चल रहा है, क्योंकि 5वां जो क्षेत्र जो 244 वन के तहत में जो हम लोगों को एक कवच दिया है, जो सबसे बड़ा दिया है, उसको खत्म कैसे करेगा? क्योंकि भारतीय संविधान में 368 जो कलम में संशोधन का प्रावधान है, उसके तहत में भी उसमें बदलाव नहीं ला सकते। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है। आप बिल्कुल इस अनुसूचित क्षेत्र को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है। तो उसको खत्म करने के लिए आपकी जनसंख्या को कम किया जा रहा है। तो हमारे पास में जो आज पैसा में हमारे लोग नौकरी लग रहे, जो हम हक के लिए लड़ रहे, ये सब चीज भी खत्म हो जाएगा एक दिन, इसके षड्यंत्र मोबाइल। और जो आपके पास में जो 7.5 तक की जो रिजर्वेशन रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। इसके एक षड्यंत्र चल रहा है देश के, इसको हम नहीं समझ रहे। क्योंकि आदिवासी उन्हीं को बोलता है कि जिनकी बोली भाषा है, जिनकी रीति रिवाज है, जिनकी परंपरा है, जिनकी खुद की अलग संस्कृति है, उन्हीं को आदिवासी बोलते हैं। और हमारे साथ गोली भाई भी रहते हैं। गोली भाई को लगता है कि नहीं भाई अपन उठ के चलेगा तो अपने को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो एंगल में जाते। तो हम बता देना चाहते हैं मेरे भाई गोली भाइयों को भी कि आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा तो खत्म हो गए, आदिवासियों के आरक्षण तो खत्म हो गए, पर हमारे गोली भाई का भी जो पहचान है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे गोली भाई संस्कृति है, उसकी भी रीति रिवाज है, उसका भी परंपरा है कि हम भैंसी चराते हैं और दूध बेचते हैं। अब जब हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, शहर में कहाँ भैंसी चराएंगे? जब हमारे पास वैसे ही नहीं होगा तो हमारे कहाँ संस्कृति जिंदा रहेगा, कहाँ हमारा परंपरा जिंदा रहेगा? तो आपके पास में भी जो रिजर्वेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके षड्यंत्र चल रहा है करके मेरे गोली भाई से भी विनती है कि भूमि को छोड़ के मत करने के लिए तैयार है। क्योंकि ये जो गतिविधि चल रहा है नलघाट की भूमि में, ये हम सब लोगों की पहचान को खत्म करने के लिए कर। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि दिन पर दिन टाइगर का क्षेत्र बढ़ते जा रहा है। तो कभी अपने मन में तो सवाल पूछो कि ये क्षेत्र बढ़ाने के लिए कौन अनुमति दे रहा है? क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में किसी प्रकार की समिति गठन करना हो
या किसी प्रकार का क्षेत्र बदलना हो या कोई नियम को बनाना हो तो ग्राम सभा की अनुमति लेना पड़ेगा। बगैर ग्राम सभा की अनुमति से यहाँ के सरपंच और सचिव गांव के अंदर गड्ढा भी नहीं खोद सकते, ये प्रावधान है मेरे। लेकिन उस मेलघाट क्षेत्र में किसकी अनुमति से, किसके इशारे से क्षेत्र बढ़ा, ये हमने किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया मेरे भाई, आपको बताना। और जिनको आपने नेता माना हो, जिनका डंडे को लेकर आप क्या गली में घूम रहे, वही हम हमारे माँ बेटियों को सौदा कर रहे मेरे भाई, उसको समझने की जरूरत है। हमारे आबरू के साथ में सौदा किया जा रहा है, हमारी पहचान के साथ में सौदा किया जा रहा है, हमारे अस्तित्व के साथ में सौदा किया जा रहा है। आज कई लोग बोलते कि भाई सरकार का कानून है, जाना ही पड़ता। पुनर्वसन शब्द को समझो मेरे भाई। पुनर्वसन का मतलब होता है कि जिस तरह का आपका रानीमान है, उस तरह का रानीमान दूसरी जगह में करना बोलते पुनर्वसन। लेकिन मेलघाट में पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन किया जा रहा है, हमारे साथ में संवैधानिक अन्याय किया जा रहा है। अरे आपको अगर जाना ही है, अगर इन लोग तड़प से नहीं करते कि नहीं भाई जाना ही पड़ता, तो आप अधिकारी कर्मचारियों को सवाल पूछो और बोलो हम जाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इस भूमि में, इस क्षेत्र में अगर हमारा आजाद भाई का दफना हुआ होगा तो उसका भी पुनर्वसन होना चाहिए। अगर किसी नदी का हम पूजा करते होंगे तो उस नदी का भी पुनर्वसन होना चाहिए। हम किसी झाड़ का पूजा करते होंगे तो उस झाड़ का भी पुनर्वसन होना चाहिए। हम किसी पत्थर को अपना भगवान मानते होंगे तो उसका भी पुनर्वसन होना चाहिए। अगर हम मुठा को मानते होंगे तो मुठा का भी पुनर्वसन होना चाहिए। ये सवाल आप कलेक्टर को जब पूछोगे तो कलेक्टर पूछेगा ये क्या हो गया। अरे आपकी पहचान है, आपकी संस्कृति, आपका रीति रिवाज है। इन सब चीजों को छोड़ के सिर्फ 10 लाख रुपए में आप भागते जा रहे। हम इतना बेईमान हो गए मेरे भाई, जब हमारे बीच से कोई आदमी हमको छोड़ के चले जाते उतना रो रोते हम, उतना तड़प के रोते हैं। लेकिन जब पुनर्वसन की बात हो जाए तो हमारा भगवान, हमारा आजाद दादा परदादा को इन चोरों के हाथ में छोड़ के भाग रहा, आपको भरना पड़ेगा। और यही कानून है, यही कानून में लिखा है। और ढाकना को अति आवश्यकता है उठाना, तो ढाकना को अमरावती और दूसरे तालुकों में जिले में शिफ्ट करने का प्रावधान नहीं है। उसको उसी क्षेत्र में रखना पड़ा, उसको भी जंगल का अधिकार मिलना है, उसको भी गौन खनिज का अधिकार मिलना चाहिए। ये लिखा है, ये है कानून। आज पूरे मेलघाट में जहां भी पुनर्वसन हुए हैं, एक खुला मन से बताना मेरे भाइयों कि गैर संवैधानिक तरीके से हुआ है। और इस पुनर्वसन में यहाँ का कलेक्टर भी जवाबदार है, यहाँ का थानेदार भी जवाबदार है, यहाँ का तहसीलदार भी जवाबदार है, यहाँ का मुख्यमंत्री भी जवाबदार है, यहाँ का आमदार भी जवाबदार है, यहाँ का खासदार भी जवाबदार है। अब बोलो क्यों? जब पुनर्वसन की ग्राम सभा होती है तो जिले का एसपी को भी आना पड़ता है, जिले का कलेक्टर को भी आना पड़ता है, इस क्षेत्र के एसपी को भी आना पड़ता है, इस क्षेत्र के सीओ को भी आना पड़ता है, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी आना पड़ता है। लेकिन ऐसे कहीं हुआ क्या, बताइए आप लोग? कोई गांव में पुनर्वसन का ग्राम सभा में कलेक्टर आया, कोई एसपी आया क्या? अरे आपको बताना चाहते शायद वहां का कलेक्टर एसपी को लगता होगा कि आदिवासी लोगों को कानून नहीं मालूम। अरे इतनी बड़ी मानव अधिकार जैसे कानून का यहाँ का कलेक्टर एसपी ने उल्लंघन किया। यहाँ का कहता है, यहाँ का आमदार, यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का राज्यपाल 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को मुआवजा का प्रावधान है, लेकिन 18 साल का नीचे वाले का क्या? उसको फ्री में ले जा रहा है। अब इस देश में कानून है कि मां जब अगर प्रेग्नेंट रहता है, पेट में बच्चा रहता है, तो उसको भी पेट पे नहीं मार सकता, ये कानून है। आपका राज्यपाल, आपका
राष्ट्रपति, आपका आमदार, आपका खासदार, आपका कलेक्टर, आपका एसपी, आपका थानेदार फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 कलम 21 का उल्लंघन किया मेरे भाई। कलम 21 में कहा गया है कि हर नागरिक को अपने जीवन जीने का अधिकार है। इन नन्हे मुन्ने को जीवन जीने का अधिकार इस संबंधित कलेक्टर, एसपी, वहां का राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री उन्हें छीना है मेरे। हम चाहे तो इन लोगों के खिलाफ में संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने भी आवाज उठा सकते हैं। देखो, सोचने और समझने की बात है, इतनी बड़ी शोषण हम